जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल 5 मिनट्स टारगेट में। आज का जो टॉपिक है बच्चों, हम कई चीज़ों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कूलाम नियतांक के बारे में जानेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में जानेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता के बारे में जानेंगे और परावैद्युतांक के बारे में जानेंगे। यानी कूलाम के नियम में प्रयोग किए जाने वाले इन चारों शब्दों के बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो कूलाम का नियम हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम यह कहता था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम इसे सम्मिलित रूप से लिखते थे तो F बराबर होता था स्मॉल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ K की वैल्यू होती थी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, ये जो स्मॉल के है इसी को हम कहते हैं कूलाम का नियतांक, यानी कूलाम कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो हम सबसे पहले के के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। के बारे में जानते हैं। कूलाम नियतांक है क्या? बच्चों, कूलाम नियतांक कोई बल नहीं है। बच्चों, कूलाम नियतांक कोई बल नहीं है। कूलाम के नियम में जो नियतांक प्रयोग की जाती है उसे हम कहते हैं कूलाम नियतांक। कूलाम के नियम में आने वाला नियतांक जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, विद्युत बल का मान निर्धारित करता है, उसे हम कहते हैं कूलाम नियतांक, जिसे हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर प्रतीक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, प्रतीक जो होता है बच्चों स्मॉल के, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू वास्तव में निर्वात माध्यम में यानी वैक्यूम माध्यम में, निर्वात क्षेत्र में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। चूंकि कूलाम नियतांक एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो आप समझते हैं कि कूलाम नियतांक किस पर निर्भर करता है। कूलाम नियतांक निर्भर करता है माध्यम एवं निर्वात की विशेषताओं पर निर्भर करता है। यह कोई बल नहीं होता है, जबकि क्या होता है बच्चों, माध्यम एवं निर्वात की विद्युतीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। इसका अगर बीमी सूत्र के बारे में जानने की कोशिश करें तो इसका जो मात्रक होता है बच्चों, क्या होता है? मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। किसका मात्रक होता है बच्चों? के का, यानी कूलाम कांस्टेंट का। स्मॉल के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहीं से हम बीमा निकालेंगे बच्चों, बीमा निकालेंगे। यदि हम F जो होता है बच्चों, यानी बल, विद्युतीय बल, उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और इसका बीमी सूत्र क्या होता है बच्चों? mlt -2। इसका जो न्यूटन का बीमी सूत्र होता है, यानी बल का जो बीमी सूत्र होता है वो होता है mlt -2। ठीक है बच्चों, अब m का तो पता चल गया। अब हमें जानकारी किसकी करनी है? m की। तो m का जो होता है इसको हम मीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, और मीटर को हम बीमी सूत्र लिखते हैं l। चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो हमको भी यहाँ पे स्क्वायर यानी 2 करना पड़ेगा। प्रति कूलाम c यह आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और इसका बीमी सूत्र जो होता है वो होता है AT। कभी कभी हम बच्चों IT भी लिखते हैं, और चूंकि इसकी पावर 2 है इसीलिए हम यहाँ पे भी पावर 2 करेंगे। तो A की पावर 2 यानी A2 और T2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, C स्क्वायर का। ओके, अब हम समझते हैं कि K का क्या मात्रक हुआ। हम यहाँ पे पुटअप करेंगे इन तीनों को, एक यानी न्यूटन को यानी बल को, और दूसरा मीटर को, और तीसरा हम पुटअप करेंगे कूलाम यानी आवेश को। तो अगर हम यहाँ पे रख दिए तो mlt -2 ये किसका हो गया बच्चों? न्यूटन का। न्यूटन का बीमी सूत्र यानी F का। ठीक है बच्चों, अब मीटर का क्या रखेंगे? L2। अब प्रति कूलाम है बच्चों, प्रति कूलाम मतलब बटे में। ठीक है बच्चों, A2
टी माइनस T2 ओके। अब ये हम करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा m वही रहेगा क्योंकि m कुछ नहीं है, m है, ठीक है बच्चों। और l यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो l 3 हो जाएगा। यहाँ t माइनस 2 है और यहाँ पे भी 2 है जो कि ऊपर जाएगा तो t माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ a2 है जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम कूलाम कांस्टेंट की बीमा के बारे में जानने की कोशिश करें तो इसकी जो बीमा आती है ml3 t-4 a-2 इसकी बीमा होती है, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले इसकी बीमा लिख लेते हैं। क्या होती है बच्चों, m होती है, l की 3 होती है, t की पावर -4 होता है और a की पावर -2 होता है। ml3 t-4 a-2 किसका बीमी सूत्र होता है बच्चों, निर्वात नियतांक कूलाम नियतांक की बीमा होती है, यानी कैपिटल स्मॉल k की बीमा होती है। अब हम आते हैं निर्वात की बीमा से विद्युतशीलता। किस पे आते हैं बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता पर। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होता है, यह निर्वात की विद्युतशीलता वो भौतिक राशि है या वो भौतिक नियतांक है जो निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारित करता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि यह ऐसी राशि है या ऐसी भौतिक राशि है जो यह बताता है कि कोई आवेश किसी आवेश पर कितना बल लगेगा या कितना विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है ये दो आवेशों के ऊपर। ओके बच्चों, तो इसका प्रतीक जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एसआई मात्रक अगर बात करें बच्चों तो इसका एसआई मात्रक हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक फैराड प्रति मीटर के हिसाब से और दूसरा होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी भी बीमा की जानने की कोशिश करें तो इसकी भी बीमा हम यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों। अभी हमने निकाला जैसा कि कूलाम स्क्वायर की बीमा यानी आवेश की जो बीमा होती है बच्चों 80 होती है। क्या होती है बच्चों 80, चूंकि कूलाम स्क्वायर है यानी आवेश की पावर 2 है तो हम इसकी भी क्या कर देंगे पावर 2 कर देंगे, यानी सी स्क्वायर की बीमा जो होगी वो आवेश की बीमा जो होगी a स्क्वायर t स्क्वायर होगी। और पर न्यूटन का भी हमने पता किया क्या होती है बच्चों mL-t-2 और मीटर की क्या होती है बच्चों L2, मीटर स्क्वायर की क्या होती है L2। अब अगर हम इसको लिखें फिर से जोड़कर तो उसका क्या होगा बच्चों a-t ऊपर आएगा, 2 यहाँ पे है और यहाँ नीचे 2 है, एक 2 प्लस में है और नीचे माइनस में है तो ये ऊपर जाएगा तो बच्चों हो जाएगा T4। ओके, और ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा बच्चों m-1 और L2 और L1 ये नीचे है जो कि 3 है और ऊपर जाएगा तो बच्चों हो जाएगा 3। हम जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों जो कूलाम नियतांक की बीमा है, जो कूलाम नियतांक की बीमा है उसका एकदम अपोजिट आता है निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा। जैसे यहाँ देखिए बच्चों m1 है तो यहाँ पे क्या है बच्चों m-1 है, L3 है तो यहाँ क्या आ रहा है बच्चों L-3 आ रहा है, T-4 है तो यहाँ क्या बच्चों आ रहा है T4 आ रहा है, A-2 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों A2 आ रहा है। इस प्रकार निर्वात की विद्युतशीलता यथार्थ या एप्सिलॉन नॉट की बीमा अगर बात करें तो क्या होता है बच्चों m-1 L-3 a⁴ यानी A2D4 इसकी बीमा होती है। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता से क्या समझते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता कहने का मतलब यह है बच्चों यदि कोई दो आवेशों को हम माध्यम में रख दे, क्या रख दे बच्चों कहाँ पे रख दे माध्यम में रख दे, जैसे कैरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल या पानी या कांच में ऐसे पदार्थों में हम आवेश को रख दे तो उसके बीच लगने वाले बल का क्या प्रभाव होगा यह निर्धारित करता है कौन बच्चों करता है माध्यम की विद्युतशीलता निर्धारित करती है। कैसे होता है बच्चों इसमें इसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं किसी माध्यम की वह भौतिक राशि जो उस माध्यम में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दो आवेशों के बीच उत्पन्न विद्युत बल को प्रभावित करता है, यानी घटाता है या बढ़ाने का काम करता है। किस प्रकार करता है वो आगे समझेंगे। प्रभावित करता है उसे हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसका अगर प्रतीक है तो इसका क्या प्रतीक होता है बच्चों एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं होता बच्चों, सिर्फ एप्सिलॉन होता है। ओके, यदि हम दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में जानकारी पता करें तो F बराबर होता है 1/4 पाई। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ रहा है बच्चों माध्यम में अगर आ जाएगा तो
एप्सिलॉन आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ क्या है एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, इसका एसआई मात्रक होता है, जस्ट निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वही इसकी एसआई मात्रक होता है, यानी फैराड प्रति मीटर या कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब समझते हैं कि बच्चों एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में क्या संबंध है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि माध्यम की विद्युतशीलता और माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता में क्या संबंध है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता में क्या संबंध है। तो सबसे पहले माध्यम की विद्युतशीलता जो होता है वो होता है परावैद्युतांक इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी निर्वात की विद्युतशीलता K इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बराबर होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे K क्या है माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक आगे पढ़ेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं कि परावैद्युतांक क्या है। जिस माध्यम में रख रहे हैं उसका कुछ न कुछ वैल्यू होगी, कुछ न कुछ उसका मान होगा, उसी को हम क्या कहते हैं परावैद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जिसे हम कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। अब समझते हैं यदि हम माध्यम की विद्युतशीलता को बढ़ा दें तो क्या होगा, फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा। बच्चों अगर हम माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ा देते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ जाती है तो F का मान लगने वाले दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वैद्युत बल क्या होता है बच्चों, घट जाता है। क्या होता है बच्चों, घट जाता है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम इसकी बीमी सूत्र के बारे में जाने तो हम जैसा कि बताए बच्चों, इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो जो उसका मात्रक होता है वो होता है फैराड मीटर या कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि क्या है निर्वात की विद्युतशीलता के एकदम सेम है। तो अतः हम इसकी बीमा प्राप्त करें तो जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है वही इसकी भी बीमा होती है, यानी m की पावर -1, l की पावर -3, a की पावर 2 और t की पावर 4 इसकी बीमा होगी। ओके बच्चों, तो आप समझते हैं कि परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक है क्या। तो बच्चों एक फार्मूला आता है, जो आता है क्या बच्चों, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ से अगर हम K की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ से अगर हम परिभाषा देने की कोशिश करें तो बच्चों क्या होता है माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, परावैद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यथार्थ K इक्वल टू कैपिटल K इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। नोट देने योग्य यह है बात बच्चों कि K हमें यह बताता है कि विद्युतशीलता निर्वात की तुलना में कितना कम है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर बल हम लगा रहे हैं किसी माध्यम में नहीं है, कोई आवेश किसी माध्यम में नहीं है, अगर हम फोर्स वहाँ पे लगने वाले विद्युत बल की गणना कर लिए और उसी आवेश को पुनः हम किसी माध्यम में रख दे रहे हैं, तो जो लगने वाला फोर्स होगा बच्चों उस माध्यम के परावैद्युतांक का से भाग दे देंगे ना, तो वह बच्चों माध्यम का जो माध्यम में लगने वाला बल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, चूंकि यह अनुपात है माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात है, अतः यह क्या होता है बच्चों, बीमाहीन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हम अनुपात निकालते हैं वो सेम राशि का निकालते हैं, सेम राशि के होने की वजह से ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे, तो अतः मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक जो होता है वो बीमाहीन होता है। ठीक है, मात्रकहीन होता है। अब इसका बीमा भी वही होगा। ठीक है, बीमा भी जब मात्रक ही नहीं है तो बीमा कहाँ से। ठीक है, तो अब हम जैसा कि हमने जान लिया, इसमें कूलाम नियतांक के बारे में जाना, निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में जाना, माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, वो किस प्रकार डिपेंड करता है बल पर। ठीक है बच्चों, तो इस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, क्या समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा को हम समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।